और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी दूसरा क्वेश्चन। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, साथ ही साथ इससे संबंधित इंट्रोडक्शन अच्छे से हमने कवर किया है और ये भी बताया है कि एक नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और वहां पर हमने माध्य, माध्यक और बहुलक का रिलेशन भी बताया है। साथ ही बताया कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होते हैं। सारी बातों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले, यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है वो आप इसके पहले वाला वीडियो देख करके ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, वो भी इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, यदि हम बच्चे बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमने माध्यक फाइंड आउट किया था, दूसरे में साफ शब्दों में हमको माध्यक दे दिया गया है। माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बच्चे नीचे हमको एक बंटन दिया गया है जिसका है कि वर्ग अंतराल जो है वो कितने कितने का है, 10-10 का। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यदि हम बात करें बारंबारता इसकी है, जो 0 से 10 वाली बारंबारता है वो 5, और 10 से 20 वाली बारंबारता x, 20 से 30 वाली बारंबारता 20, और 30 से 40 की बारंबारता 15, 40 से 50 की बारंबारता y, और 50 से 60 की बारंबारता 5। अब इसी में अगर देखें हम तो दो बार आया, एक बार आया है x, दूसरी बार आया है y। तो हमें कह रहा कि आप x और y का मान ज्ञात कर दीजिए। तो मैं आपको फिर से एक बार 14.1 में याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, लेकिन एक बार केवल याद दिलाना चाहूंगा कि हमने एक्सरसाइज 14.1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पर यहीं कहीं पर f दिया था, है ना। तो हम लोगों ने वहां f का मान निकाला था, वहां तो केवल f, कई बार f1 लिखा था, लेकिन इसमें यदि हम बात करें माध्यक में हमको जो है वो एक बार x और एक बार y लिख दिया। और माध्य में सरल था, वो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमने कल की क्लास में बताया था कि ये दो कॉलम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे। तीसरा कॉलम हम लोग अपने से बनाते हैं। जो तीसरा कॉलम बनता है उसका नाम होता है संचयी बारंबारता, अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CF कहते हैं। क्या कहते हैं? CF। और बारंबारता को बाकी आप जान ही रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से कि हम संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं। हम बच्चे क्या काम करते हैं कि पहले वाले को जैसे के तैसे लिख देते हैं, फिर क्या काम करते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं, यानी ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो जब 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, 5 प्लस x कहिए या x प्लस 5 कहिए। ठीक, ये मत कहिएगा कोई बच्चा ये समझने की कोशिश ना करे कि 5 में अगर हम x जोड़ेंगे तो 5x होगा। अरे गधो, ये गुणा नहीं हो रहा है। गुणा करना होता तब हो जाता, 5 में गुणा करते x का तब x होता, 5x होता। ठीक, तो ये गलती आप मत करिएगा। यानी अगर मैं 5 में x को जोड़ूंगा तो हो जाएगा x प्लस 5। चलिए फिर से क्या काम करूंगे बच्चे, इसमें अब हम इसको जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम x प्लस 5 में बच्चे अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी हो जाएगा x प्लस 25। नो 25x कैसे होगा जान, अरे देखिए, अगर मान लेते हैं कहाँ गया, ये x प्लस 5 है और ये प्लस 20 है। जुड़ता कब है जानते हैं, जब बिरादरी सेम होता है। सजातीय जिसे कहते हैं, विजातीय नहीं जुड़ते हैं, सजातीय जुड़ते हैं, एक जात वाले जुड़ते हैं। इसका बिरादरी x है और इसका बिरादरी संख्या है, तो संख्या वाला संख्या में जुड़ेगा। या ऐसे रहा होता, मान लेते इसमें रहा होता 5x, इसमें रहा होता 20x, तो हो जाता 20 5 25x 26x, तब हो सकता था। तो जुड़ता तब है जब बिरादरी सेम रहते हैं। ठीक, ऐसे नहीं जुड़ता है। तो चलिए समझिएगा, ये हो गया x प्लस 25। और x प्लस 25 में अगर बच्चे हम 15 को जोड़ेंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा, 40, यानी हो जाएगा x प्लस 40।
और जब y को जोड़ेंगे तो ये भी बिरादरी डिफरेंट हो गया, x किसी और बिरादरी का, y किसी और बिरादरी का, 40 किसी और बिरादरी का, सबकी बिरादरी डिफरेंट हो गई। यानी हो गया x प्लस वाई प्लस 40, क्योंकि सबकी बिरादरी डिफरेंट है, तो जाएगा x प्लस वाई प्लस 40। और जब 5 को जोड़ेंगे तो जाएगा x प्लस वाई और प्लस 45। बारंबारता को जोड़ लेते हैं, तो बारंबारता को जब जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा शायद यहाँ पर कहा गया है का, अच्छा यहाँ पर साफ शब्दों में हमको जोड़कर दिया गया है बच्चे, ये 60 दिया गया, हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने कॉलम में ध्यान नहीं दिया, कॉलम में साफ शब्दों में यहाँ 60 लिखा है, ठीक है, दिया, हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये दिया गया है, घबराइएगा मत। वहां पर कुछ नहीं लिखा, हमने n बराबर लिख दिया, n बराबर ही होता है ना ये। चलिए समझिएगा ध्यान से। कल की क्लास में हमने एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगा तब अस्मित पटेल साइलेंट आए थे, तो समझिएगा ध्यान से। बात क्या बताई थी जानते थे सर? ये n और सर x बराबर, हाँ सब, ये चीज और ये चीज आपस में क्या होते हैं, हमेशा जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, यानी जितना योग रहेगा वहाँ इतना ही आएगा। तो चलिए इस रिलेशन से हम समीकरण बना, मतलब एक समीकरण बना देते हैं। तो यहाँ समझिएगा x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। तो ये 45 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, हो सकता है आगे चलकर कहीं काम आ ही जाए। तो समझिएगा संजना ध्यान से, यहाँ समझिए, देखिए। तो कुल मिलाकर मेरा मेन फोकस्ड है कि किस प्रकार से x और y की वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो हमने सबसे पहले बनाया संचयी बारंबारता, बन गया, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। और ये रिलेशन हम जानते थे, ये रिलेशन भी बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। हमने देखा कि x प्लस वाई का मान 15 है। हमने सोचा कि अगर एक आध इक्वेशन और ऐसा मिल जाए, तो दो इक्वेशन को हम लोगों ने चैप्टर 3 में सॉल्व करना सीखा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना हम लोगों ने सीखा है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3, तो हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारे पास केवल एक इक्वेशन है, एक से तो काम हो नहीं सकता। तो या तो हम कोई एक इक्वेशन और प्राप्त करें, या तो हमें x का मान पता हो जाए तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो y का मान पता हो जाए तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी एक न एक किसी का मान हमको फाइंड आउट करना अति आवश्यक है। ये बच्चे साइड हो जाओ, बच्चे कर दो। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी कि एक मान निकालना हमारे लिए अनिवार्य है। अब हम पता करेंगे क्या, आए शुभम, क्या पता करेंगे? माध्यक वर्ग। क्या पता करेंगे? माध्यक वर्ग। तो चलिए उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम, ताकि सबको दिख सके। यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक हमारा कितना है, माध्यक 28.5 है। कल हमने एक बात और बताई थी, याद है कि भूल गए? बताइए अमित कुमार साहब, अगर याद है तो। हाँ साबस, महेश का भी जवाब है और अमित कुमार साहब का भी सही एकदम सटीक जवाब आया है कि हमने कल एक बात और बताई थी कि ये हमारा जो माध्यक है ये हमेशा माध्यक वर्ग में आता है। ये हमारा जो माध्यक है वो हमेशा कहाँ आता है? माध्यक वर्ग में आता है। तो ये 28.5 बता दो मुन्ना, हमको कहाँ पड़ेगा? 20 से 30 में पड़ेगा। तो हम तो जान गए क्या? माध्यक वर्ग। क्या जान गए? चलिए, जब माध्यक वर्ग जान गए तो काफी चीजें हमारे लिए आसान क्रिएट हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग
ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में कुल मिलाकर आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही क्रिएट होती है कि माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। और यह चीज बताया नहीं जाता है, बता देते हैं कि ये देखो तुम्हारा सीएफ हो गया। अब बच्चे को कोई आइडिया ही नहीं कि सीएफ हुआ कैसे, वो कैसे जानेगा कि सीएफ यही होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, माध्यक वर्ग। अगर हमको माध्यक दिया तो माध्यक वर्ग हम आसानी से पता कर सकते हैं। जब माध्यक वर्ग पता कर लेंगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया, तो कल हमने ये भी बताया था कि माध्यक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है एल। एल कितना हो जाएगा, इसलिए एल बराबर हो गया 20। और बताए थे उसी माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, एफ। क्या होती है, एफ। और इसी का जो अंतराल होता है वो क्या होता है, एच। तो एच कितना है, चलिए, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गई, तो एफ, यानी कि एफ कितना हो गया, उसके बाद बताए थे कि जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, यानी माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता होगा उसके ऊपर का जो होता है वही हमारा होता है सीएफ। क्या होता है, सीएफ। तो सीएफ का काम ये नहीं करेगा, ध्यान देते रहिएगा, सीएफ उसके ऊपर वाला काम करता है। तो कौन काम करेगा, एक्स प्लस 5। सीएफ बराबर हो गया हमारा एक्स प्लस 5। हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। अब अगर बात करें हम x और y की वैल्यू निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं आसानी से अपने माध्यक वाले फार्मूले में रखकर x या y की वैल्यू निकाल करके फिर दूसरे पहले इक्वेशन में रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यानी कि आपको पता करना होगा वो क्या, वो ये पता करना होगा माध्यक वर्ग। हमने देखा कि माध्यक वर्ग जैसे ही हमारे हाथ में लगा सारी चीजों को मैं ये पता करता चला गया फटाफट, वक्त ही नहीं लगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या पता करेंगे हम, माध्यक वर्ग। और इस टाइप का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम आता है, अच्छा एग्जाम क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ करके नहीं आना है। अगर फिर भी कहीं किसी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो ये छोड़कर अगर आएंगे तो मार भी खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इतना आसान शब्दों में बता रहा हूँ। 10 मिनट से 15 मिनट इसी पर लेक्चर दे रहा हूँ लगातार, ताकि आपको समझा सके। तो चलिए अब रखते हैं माध्यक वाला फार्मूला। माध्यक बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चे, एल प्लस ब्रैकेट में एन अपान माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो देखो बच्चे, जब n अगर 60 है तो n अपान 2 का होगा, उसका आधा 30 होगा, ये जान ही रहे हो। चलिए l कितना है 20 प्लस, सॉरी माध्यक रख देते हैं, माध्यक कितना है 28.5 हो गया, 28.5 बराबर 20 प्लस n अपान 2 कितना काम कर जाएगा 30 माइनस सी एफ कितना है x प्लस 5। तो देखो, या तो डायरेक्ट आप समझ लो या तो ब्रैकेट यूज कर लो, हालांकि ब्रैकेट यूज किया करो जिससे कभी आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। तो x प्लस 5 ठीक अपान f, f कितना है 20 और h कितना है 10, तो 10 से 10, 10 दूना 20। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। ये बच्चे, हमने आपको बताया था कि किसी अगर एक के बटे हो, बटे गायब करने का आसान तरीका है कि जिसके जिसके बटे ना हो गुणा कर दीजिए, बटे गायब हो जाता है, लाशा लेने की झंझटें दूर हो जाती है। तो ये केवल इतने के बटे ही है, ना इसके बटे हैं ना इसके बटे हैं, गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करेंगे 28.5, 28.5 दूना 28 दूना 56, 1 57, 28.5 दूना 57, या गुणा करो, देखो 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 17 के 7, 2 दूना 4 1 5, एक अंक के बाद 57.0 मतलब 57 हो गया 57, और ये जाएगा 20 दूना 40 प्लस ये बना 30, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस,
तो माइनस एक्स माइनस 5, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा 57 बराबर 40 30 70, 70 में से 5 घटा 65, 65 माइनस एक्स, तो एक्स को इधर लाते हैं, 57 को उधर ले चलते हैं, हो जाएगा एक्स बराबर 65 माइनस 57, तो एक्स बराबर 8। एक्स का मान हमारे पास आ चुका। तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्स या वाई में से कोई एक मान यदि हमको पता हो जाए तो दूसरा निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक्स का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बच्चे बात नहीं, चलिए जब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे मुन्ना, तो देखो यहाँ पर x का मान कितना है? 8, 8 प्लस y बराबर 15, तो ये यहाँ पर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर निकल करके आ गया। तो बस हमसे यही x और y का मान पूछा था, जो हमने सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक जीवन बीमा एजेंट, ठीक, एक जीवन बीमा एजेंट वो होता है जो आपका बीमा पॉलिसी करते हैं, बार बार कहते नहीं कि आपको बीमा कराए ले, कि आपको बचाए जा कुछ, ऐसे एक दो लोग हैं हमसे मिलते हैं कि हमारे सर जी हैं, हमको बचपन में पढ़ाए थे 8 तक, अंग्रेजी के काफी अच्छे टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास अंग्रेजी का, बोले कि बहुत सीधे हैं, हाँ बहुत सीधे हैं। तो जहाँ मिली कहीं मुकेश अब बचाए जा कुछ, उनका हाँ सर जी बताओगे, मैं पैसा थोड़ा नहीं बचाता, बचा कुछ कराओगे एक, मतलब पॉलिसी, वही पॉलिसी कराने कहा था। ठीक, तो वही जो पॉलिसी कराते हैं उन्हीं को कहा जाता है बीमा एजेंट। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। कितने पॉलिसी धारक हैं? पॉलिसी धारक कितने हैं? 100 है। आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? माध्यक आयु बतानी है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहाँ समझिएगा, जो पॉलिसी मिलेगी, पॉलिसी का ये नियम भी है, जो पॉलिसी मिलेगी भी उसके लिए 18 वर्ष से यहाँ पर कंडीशन रखा है कि 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। नहीं मान के लिए पता चला तो और उम्र 75 80 पॉलिसी कराई ले तो खत्म हो गया, तो कंपनी तो ऐसे घाटे में चली जाए, इसलिए कंपनी जो है ज्यादा एजेड लोगों की नहीं करती पॉलिसी। ठीक, 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर हमको माध्य आयु परिकलित करना है बच्चे, और उसके बाद वर्ग अंतराल, यहाँ पर हमको बारंबारता बंटन दिया गया है आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या, ये हमारा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपको समझा सके। यहाँ पर बता रहा है कि ऐसे कितने पॉलिसी धारक हैं, ऐसे कितने लोग बीमा कराए हैं जिनकी उम्र जो है वो 20 वर्ष से कम है। तो कई लोग हैं, यानी 2 पॉलिसी धारक ऐसे हैं जो क्या काम करते हैं, उनकी उम्र 20 वर्ष से कम है, वो लोग कराए हैं। तो यहाँ समझो, हमको जो है इसी प्रकार से अगर बात करें, हम ये पता किया कि भैया और के तो 6 जने ऐसे हैं जो जेकर उम्र 25 साल से कम बा, ऐसे लोग कराए हैं। 24 जने ऐसे हैं जेकर उम्र 30 वर्ष से कम बा, ऐसे लोग कितना है? 24 जने हैं। और 35 से कम उम्र वाले कई जने हैं? 45 जने। 40 से कम उम्र वाले कई जने हैं? 78 जने। और 45 से कम उम्र वाले कितना है? 89 जने। और 50 से कम कितना है? 92 जने। और 55 से कम कितना है? 98 जने। और 60 से कम कितना है? हमको माध्यक की ये भाषा नहीं समझ में आती है, से कम वाली से ज्यादा वाली। हमको जो माध्यक में भाषा समझ में आती है वो अंतराल की समझ में आती है। या अंतराल में दे दीजिए या सिंपल फॉर्म में हमने जैसे पढ़ा था वैसे दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। ये से कम से ज्यादा की भाषा हमको नहीं समझ में आती है, तो अगर नहीं समझ में आती तो हम इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमको प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक हम उत्तर नहीं दे पाएंगे।
अभी उसको आप मत देखिए, अभी हम इधर आ रहे हैं तो वो होता है। चले समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर समझिएगा ध्यान से। अभी उसको तो मैंने बनाया है, वहां पर नहीं पूछे, अभी हम इसको समझ रहे हैं कि क्या ये कर रहा है। तो हमको जो भाषा समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि अंतराल होना चाहिए, से कम दिया है, हम इसको अंतराल में चेंज करेंगे। 20 वर्ष से कम अगर किसी की आयु है तो हो सकता है वो 19 साल का हो, 18 साल का हो, 17 साल का हो। हाँ, क्या समझिए, ये आयु जो है उसकी कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वो 10 साल का हो, 5 साल का हो, या 21 वर्ष का हो। ठीक है, तो यहां समझिएगा ध्यान से, अगर हम 20 वर्ष से कम कह रहे हैं तो हम कहां तक आ सकते हैं? पूरा 0 तक आ सकते हैं। और यहां समझिए, वो पॉलिसी देता कितने लोगों का, यहां समझिए, जो आप 18 वर्ष देख रहे हैं। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, ये बच्चे जब 20 से कम कहेगा तो 20 से कम की अगर हम बात करें तो 20 से कम कहां तक आ सकते हैं? 0 से। तो पहला अंतराल हमारा बना 0 से लेकर कहां तक? और 0 से लेकर 20 तक में कितने लोग हैं? तो यहां समझिए, यानी 0 से 20 वाले अंतराल में कितने पॉलिसी धारक हैं? 2 पॉलिसी धारक हैं। अब उसके बाद समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे, अब कह रहा 25 से कम, इसका मतलब आप समझते हैं? नहीं, समझिएगा 25 से कम अगर कहेगा तो हम कहां तक जाएंगे? 0 तक। कहां तक जाएंगे? आए बच्ची, इधर समझो ना भाई, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम में जाओगे इसे मुंह बनाओगी, एग्जाम में मुंह नहीं देखेगा, मार्को करेगा ऊपर से, कहेगा भागो यहाँ से, नंबर पर क्यों नहीं देगा, कहेगा लिख के नहीं आई हो। यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसलिए पढ़ो मन लगा। हमें पढ़ाते वक्त अगर किसी को आला वाला देखते तो हमें क्रोध आ जाती है, इस बात ध्यान दे दो। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात नहीं सुनो, 25 से कम कहेंगे तो 0 से 25 तक आ जाएंगे, यानी 25 से कम तो आते 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 कहां तक जाएंगे? 0 तक। लेकिन ऑलरेडी हमने जो है वो 0 से 20 तक ले लिया है। तो जब 0 से 20 तक ले लिया है तो कहां से आगे बढ़ेंगे? 20 से 25 तक बढ़ेंगे। तो यहां समझिए, जब हमने देखा कि हम 25 से कम आ रहे हैं तो 0 तक जा रहे हैं, तो 6 लोग हैं। और 6 लोग में इतने में देखो, यहां तक पूरा जा रहे हैं, यहाँ 25 तक जा रहे हैं, ऐसे इतने में तो 2 लोग हो गए। तो अब इतने में बचते कितने? 4 लोग तो इसी में आएंगे ना। 4 लोग कहाँ आएंगे? 20 कैसे 5 लोग आएंगे? 6 में से 2 कम होगा तो 5 लोग आएंगे। याद समझिए, 20 से 25 में कितने बढ़ेंगे? 4 लोग। यानी जो बढ़ने की संख्या, समझिए ध्यान से, जो बढ़ने की संख्या वो कहाँ बढ़ रही है? 20 से 25 में। 20 से 25 में कई लोग बढ़ गए? 4 लोग। ये तो केवल समझने की बात हो गई। ठीक है, अगर आप कोई किसी ने पूछ लिया तो आप जवाब दे सकते हैं कि भैया अगर 0 से 20 तक दो लोग हो चुके थे, तो अब अगर बात करें, हम देखें कि 25 से कम में 6 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब भैया लोग बढ़े कहाँ से हैं? 20 के बाद ही बढ़े हैं, क्योंकि 20 तक तो 2 लोग थे, इसके बाद ही बढ़े हैं ना। इसका मतलब 20 से 25 में कई लोग हैं? 4 लोग। इसी प्रकार से अगर बात करें 30 से कम, तो हम कह देंगे कि इसका मतलब कहाँ से बढ़े हैं? 25 से 30 में बढ़े हैं, सॉरी हाँ 25 से 30 में बढ़े हैं, क्योंकि 25 तक तो कितने लोग थे? 6 लोग थे। इसका मतलब जो बढ़े वो कहां से बढ़े? 25 से 30 में। नहीं सुना रहा बात? देखो यहां समझिएगा ध्यान से, समझ लो। उसके बाद हम बताएंगे शॉर्टकट तरीका लिखने का। पहले ये समझ लो, अगर किसी ने पूछ लिया कि आप लिख कैसे दे रहे हैं, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखो समझ ध्यान से, आप समझ जाओगे। यहां पर समझिए, यहां पर हमने कहीं लिखा है 0, यहां पर 20, यहां पर 25, यहां पर 30, 35, 40 तक। तो यहां समझो 20 से कम, तो बात मारेंगे बहुत। 20 से कम मतलब हम इधर जाएंगे का? इधर आएंगे। तो 20 से कम में कितने लोग हैं? यहाँ 2 लोग हमने लिख दिया। अब कह रहा है अभिषेक कुमार, समझने मारेंगे फट से। 25 से कम कितने लोग हैं? तो यानी यहाँ आएंगे, देखो ऐसे समझ लो,
कि यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कितने लोग थे, 2 लोग थे। अब अगर हम 25 से कम करें कितने लोग हो रहे हैं, 6 लोग। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये कहे, सुनो ध्यान से, अगर ये कहे कि हम अपना लेकर अलग होना चाहते हैं तो बताओ इतने में कितना बचेगा, 4 नहीं बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। जो अलग हो जाएगा 4 ही ना बचेगा। हाँ वही देख रहे थे कि तुम समझ रहे हो कुछ की बस ऐसे बता रहे थे, यहाँ समझिए ध्यान से। तो अगर ये अलग हो जाएगा लेकर के तो यहाँ कितना बचेगा, इसका मतलब 20 से 25 में कितना, 4 ही लोग बढ़ रहे हैं ना, समझे बात। अगर हम बात करें इसी प्रकार से 30 से कम कितने लोग हैं, 24 लोग। टोटल कितने हैं, ये 24 लोग हैं। कहां से लेकर, 30 से लेकर 0 तक, यही 30 से कम में। अब अगर ये कहे कि हम इतना लेकर अलग होना चाहते थे, इतना में कितना बचेगा, कैसे पता, यानी ये अलग हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 25 से 30 में कितने लोग बढ़ गए थे, 18 लोग। तो बात समझ आई। इस तरीके से अगर कोई पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, समझाकर उसको बता सकती हैं। बाकी एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो ये ताम झाम नहीं करना है। ये तो हमने केवल आपको समझाया कि ये आया कैसे। किसी ने यदि पूछ लिया, प्रश्न दाग दिया तो कहोगे, बताएंगे, सोचेंगे कि बस ऐसे रट लिया है बच्चा, इसको नॉलेज नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये केवल अपने नॉलेज के लिए, बाकी सॉल्व करने के लिए समझिएगा ध्यान से। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पहले आप क्या काम करिए, 0 से 20, 20 से कम 0 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ये हमने लिख दिया तुरंत आता। ठीक, 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इसको देख करके हमने लिख दिया। अंतराल में कोई दिक्कत होगा किसी को, 20 से कम तो 0 से चले, फिर उसके बाद ये चलता रहा। आप समझे ध्यान से, पहले वाले को आप जैसे के तैसे लिख दो, दूसरे में लिखने के लिए हमेशा ऊपर वाला घटा दो। तो 6 में से 2 घटा 4। देखो यहाँ कितना आया था, 4 नहीं आया था। फिर देखो 24 में से 6 घटा दो, 18। कितना आया था, 18 ही आया था। फिर देखो ध्यान से, 45 में से 24 घटा दो, कितना, 21। फिर 78 में से 45 घटा दो, कितना बचे, 8 में से 5 गया 3 और 33। फिर 89 में से 78 घटा दो, 11। फिर ध्यान दो, 92 में से 89 घटाओ, 3। 98 में से 92 घटाओ, 6। 100 में से 98 घटाओ, तो ये आपका फलसीधारकों की संख्या आ गई। कोई दिक्कत नहीं, बस भाई। तो वो केवल आपके समझने के लिए था, जानकारी के लिए था, नॉलेज के लिए था। बाकी सॉल्व करने का तरीका ये है, ऊपर वाला घटाते चले जाओ, आराम से आता चला जाए। और संचयी बारंबारता के लिए सेम वही उठा के लिख दो, सेम देखो जोड़ेगा तो वही आएगा। देखो संचयी बारंबारता के लिए पहले लिखेंगे तो ये वाला जोड़ते जाएंगे, 4 2 6, 18 6 24, 24 21 45, 45 33 78 और 89, 89 3 जोड़ेंगे 92, 98, 100। इस क्वेश्चन में हमको जो है वो संचयी बारंबारता दे दिया गया था, जो हम लोग निकाला करते थे। बात समझ आई। तो हमने बता दिया आपके नॉलेज के लिए भी और सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका भी। तो आपको सॉल्व करना है तो शॉर्टकट तरीके से, ये तामझाम नहीं करना है, समझना नहीं है। यदि किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो आप बता सकते हैं, या भविष्य के आप भी मास्टर होंगे तो अगर पढ़ा रहे होंगे और कोई बच्चा खड़ा होकर पूछ लिया कि सर जी ये आता कैसे, कैसे आया, तब तो जानते रहेंगे तो कहेंगे चलो ठीक है, मुकेश सर जी हमारे थे, घबराओ मत, बताए थे हम भी तुमको बताते हैं। और नहीं तो कहोगे ऐसे, चलो बताएंगे। चले अब हम लोग, ये बच्चे, तो n हमारा कितना बन जाएगा, जोड़ दीजिए यहाँ, ऐसे समझ लीजिए, एक चीज हमेशा बराबर होता है। तो हो गया 100। तो सबसे पहले हम पता करेंगे n/2। तो 100/2 कितना हो जाए, 50। तो हमारा प्रेक्षण वर्ग ये 50 किस में आएगा, कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं, किस में देखकर बताते हैं, गलत। संचयी बारंबारता हम देखते हैं, वर्ग अंतराल में तब देखते हैं जब माध्यक दिया रहता है।
ये प्रेक्षण चेक करने के लिए हम संचयी बारंबारता में करते हैं, कंफ्यूजन नो। ठीक, अभी आप उसमें देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं, आपका ध्यान देख रहे उधर ही जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये जो चेक करते हैं, यानी जो प्रेक्षण चेक करेंगे वो संचयी बारंबारता में चेक करेंगे, और यदि माध्यक दिया रहेगा तो उसको चेक करेंगे वर्ग अंतराल। बस सुनाई, क्या लिखेंगे? ये बच्चे देखो, हमने आपको तरीका बताया था, इसमें 2 पद तक है, इसमें 6 तक है, इसमें 24 तक है, और इसमें 45 तक है, और इसमें 46 से लेकर 78 तक, तो 50 भी तो इसी में आएगा। देखो इसमें 45 तक इंड हो गया, अब इसमें शुरू हो गया 46 से, 46, 47, 48, 49, 50 आ गया, 50 इसी में आएगा। यहाँ लिखेंगे n/2 प्रेक्षण वर्ग, प्रेक्षण वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किस में आएगा? 35 से 45 में। हाँ? अच्छा, 35 से 40, 35 से 40 में है, यह आता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही वर्ग अंतराल हम पता करेंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी f हो जाती है, f हो गया। उसके ऊपर जो होता है CF, ये हमारा CF हो गया, और फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट L हो जाती है, उसी का अंतराल H हो जाता है। ठीक, तो सारी चीजें हमारे पास अब आ जाएंगी। L बराबर H, F और CF कितना हो गया? 45। अब हम निकाल लेंगे माध्यक आसानी से। माध्यक बराबर फार्मूला हमारा है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। यहाँ समझिएगा, हो जाएगा L L कितना है? 35 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 45 बटे F कितना है? 33, H कितना है? 5। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा बच्चे 35 प्लस, घटा देंगे कितना बचेगा? 5 बटे 33 गुणते 5, गुणा करेंगे तो 55 25, यानी 35 प्लस 55 25 बटे 33, भाग कर दीजिए तो 35 प्लस, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? किया किसी ने भाग? भाग करो। आए बच्चे, जब हम भाग करेंगे दशमलव के 3 अंक तक ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.757, 0.757। ये मुना समझिएगा ध्यान से, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35.757। ये मुना समझिएगा, जब दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा अंक होता है, हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो जब ये 7 हटेगा तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 35.76। तो ये हो गया माध्यक। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।